बच्चों, कैसे हैं आप सभी? मुझे आशा है कि आप सभी अच्छे और प्रसन्न होंगे। चलिए आज हम पढ़ते हैं पाठ 11 भामाशाह का त्याग। उससे पहले पढ़ते हैं पाठ परिचय। इतिहास में महाराणा प्रताप की वीरता का बखान जब जब होता है तब तब उनके विश्वास पात्र भामाशाह का नाम भी श्रद्धा से लिया जाता है। उनके त्याग ने महाराणा को धन, बल और साहस से अभिभूत कर लिया था। आइए भामाशाह के त्याग की कहानी पढ़े। उससे पहले पढ़ते हैं। मान लीजिए कि आप अपने पिता के गांव में पैदा हुए थे। अब पिताजी के साथ बड़े शहर में रहते हैं। वर्ष में एक या दो बार आपका परिवार जब गांव जाता है तब गांव में आपको कैसा लगता है, आप अपने अनुभव लिखिए। ठीक है बच्चों। उससे पहले अब पढ़ते हैं। आइए इस जब पाठ की शुरुआत करते हैं। चित्तौड़ के शासक महाराणा प्रताप अरावली पर्वत के वनों में अपने परिवार तथा कुछ राजपूत सैनिकों के साथ दर दर भटक रहे थे। उस समय चित्तौड़ पर अकबर की सेना ने अधिकार कर लिया था। महाराणा प्रताप तथा उनके छोटे छोटे बच्चों को कभी कभी दो दो तीन तीन दिन तक घास से बनी रोटियां तक नसीब नहीं होती थी। चित्तौड़ के महाराणा और सोने का पलंग पर सोने वाली उनकी बच्ची भूखे प्यासे पर्वत की गुफाओं में घास पत्ते खाते और पत्थर की चट्टान पर सोते थे। लेकिन महाराणा प्रताप को इन कष्टों की तनिक भी चिंता नहीं थी। उन्हें तो बस एक ही धुन थी कि चित्तौड़ की पवित्र भूमि पर पुनः कैसे अधिकार प्राप्त करे। महाराणा प्रताप उनके सैनिक कुछ दिन भूखे प्यासे तो रह सकते थे, लेकिन भूखे रहकर युद्ध कैसे किया जा सकता था। बोले उनके अंदर उत्साह और जोश बहुत अधिक था, लेकिन सेना और घोड़ों को भोजन देने के लिए वे हथियारों के लिए तो धन की आवश्यकता थी। महाराणा के पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं थी। उनके राजपूत सैनिक अपने देश के लिए मर मिटने को तैयार थे, लेकिन बिना धन के मुगल बादशाह की सेना के साथ युद्ध कैसे हो। महाराणा प्रताप को बड़ी निराशा हो रही थी। अंत में एक दिन महाराणा प्रताप ने अपने प्राणों से प्यारी जन्मभूमि को छोड़कर राजस्थान से बाहर जाने का निश्चय किया। वे महारानी और बच्चों के साथ वन के मार्ग से जा रहे थे। तभी महाराणा के सलाहकार भामाशाह घोड़ा दौड़ाते हुए वहां पहुंचे। भामाशाह न केवल महाराणा प्रताप के सलाहकार थे, अपितु उनके घनिष्ठ मित्र भी थे। वे घोड़े से उतरे और महाराणा के पैरों पर गिरकर फूट फूट कर रोने लगे। आप हम लोगों को अनाथ करके कहाँ जा रहे हैं? महाराणा प्रताप ने भामाशाह को उठाकर गले से लगा लिया और अत्यंत दुख से कहा, आज भाग्य हमारे साथ नहीं है। अब यहाँ रहने से कोई फायदा नहीं, इसलिए यहाँ से जा रहा हूँ। कहीं कुछ धन मिल जाए तो उसे सेना एकत्र करके फिर से चित्तौड़ का उद्धार करने वापस अवश्य लौटूंगा। तुम लोग तब तक साहस से काम लो। भामाशाह ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज आप मेरी एक प्रार्थना स्वीकार कर ले। महाराणा प्रताप ने बड़े प्यार से पूछा, कहो भामाशाह क्या बात है? आज तक मैंने तुम्हारी बात कभी टाली है क्या? भामाशाह के पीछे उनके बहुत से सेवक घोड़ों पर अशर्फियों के थैले याद कर लाए थे। भामाशाह ने उन थैलों को महाराणा के सामने रखवा दिए और फिर हाथ जोड़कर बड़ी ही विनम्रता से कहा, यह सब धन आप ही का ही है। मैंने और मेरे पूर्वजों ने चित्तौड़ के राज दरबार की कृपा से ही इसे एकत्रित किया है। आप कृपा करके इसे स्वीकार कर लीजिए और चित्तौड़ का उद्धार कीजिए। महाराणा प्रताप ने भामाशाह को गले से लगा लिया। उनकी आंखों से टप टप आंसू बहने लगे। वे बोले, तुम धन्य हो भामाशाह। लोग महाराणा प्रताप को देश का उद्धारक कहते हैं, लेकिन इस पवित्र भूमि का उद्धार तो तुम जैसे उदार पुरुषों से ही होगा। कहते हैं कि भामाशाह ने महाराणा प्रताप को इतना धन दिया कि जिससे 2500 सैनिकों का खर्च लगभग 12 वर्षों तक उठाया जा सकता था। उस धन से महाराणा प्रताप ने सेना एकत्र की और मुगल सेना पर आक्रमण किया। मुगलों के अधिकार की बहुत सी भूमि पर महाराणा ने विजय प्राप्त की और उदयपुर में अपनी राजधानी बना ली। जैसे महाराणा प्रताप की वीरता इतिहास में प्रसिद्ध है, उसी वैसे ही भामाशाह का त्याग भी विख्यात है। ऐसी त्यागी पुरुष ही देश का गौरव बढ़ाते हैं।
आज भी लोग भामाशाह की समाधि पर दर्शन करने उदयपुर जाते हैं। उदयपुर में राजाओं की समाधियों के बीच में ही उनकी भी समाधि बनी हुई है। ठीक है? तो बताओ बच्चों, आज आपने क्या सीखा? तो हमने सीखा साहस, हमें कभी भी साहस नहीं खोना चाहिए और कठिनाइयों का सामना करना चाहिए। ठीक है? तो मुझे आशा है यह पाठ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।